तो जय हिंद साथियों। साथियों, नॉन हिंदी के कल के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है जो आपको लड़ने वाला है, और साथ ही में आपको निबंध भी बताएंगे जो 100% आपको आएगा। वो 4-5 निबंध बताएंगे, उसमें से हमें 2 या 1 जरूर आपको आएगा 100%। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट नंबर में यहाँ पे ईदगाह शीर्षक कहानी में किसने कहा कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा? तो ये किसने कहा? हामिद ने। तो ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 2 नंबर में है, पुत्र की मृत्यु होने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? तो क्या कर रहे थे? गा रहे थे। ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 3 नंबर प्रश्न में, आज नैनू मत रही थी तुम्हारी याद आई, ये किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? लेखक की मां ने। तो ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। 4 नंबर में है, इसी बीच मेरी नानी की मौसी मुझे देखने आई, ये पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो राइट आंसर यानी ऑप्शन ए में है, एक चिकित्सक का चक्कर। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 5 में है, दंत चिकित्सक में लेखक में बेढब बनारसी से प्रति दांत तोड़ने की फीस कितनी बताई थी? तो 5 रुपये, यानी ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। 6 नंबर में, ईदगाह के पास वृक्ष की छाया थी, क्या चीज की थी? इमली की। ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 7 में है, बाल गोविंद भगत अपने खेत की पैदावार भेंट रूप के कहां दे आते थे? तो कहां दे आते थे? कबीर पंथी के मठ में, यानी ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। 8 में है, निम्न में से कौन सी रचना फणीश्वर नाथ रेणु की है? तो ये बाल गोविंद भगत। ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 9 नंबर में है, क्रियमशिला विश्वविद्यालय का आविर्भाव किस शताब्दी में मध्य में हुआ? तो ये 8वीं शताब्दी में, यानी ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 10 में, अशोक का सत्याग शीर्षक पाठ गद्य की कौन विधा है? तो ये कौन निबंध है? यानी ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ किससे हमारा परिचय कराता है? तो ये किससे हमारा परिचय करते हैं? यानी बेटियों की संघर्ष और उनके हौसले से, यानी ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। 12 में, घुंगरू के जलप्रपात के पानी किसकी तरह चक्कर काटी थे? तो ये सांपों की तरह। ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 14 में है, जननायक कर्पूरी ठाकुर शीर्षक पाठ में लिफ्ट के ऊपर कहां लिखा हुआ था? तो ये सचिवालय में, यानी ऑप्शन ए सी में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 15 में है, थे शीर्षक पाठ के पंचानंद चौधरी किस टोली के थे? तो किस टोली के थे? कायस्थ टोली के, यानी ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 4 में है, 4 साल के युद्ध होने के बाद भी कौन नहीं जीता? तो ये कलिंग नहीं जीता। ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। एशिया का संबंध किससे होता है? तो ये किससे होता है? प्रतिदंतियों से, यानी ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 18 में है, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से शीर्षक पाठ में किसी व्यक्ति के पतन का कारण क्या होता है? तो ये क्या होता है? सद्गुणों का ह्रास। ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 19 में, दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में 3 जनवरी के दिन कौन सा दिन था? तो ये पिकनिक का दिन था। ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। इसमें यथा नियुक्ति स्थिम तथा क्रोमी को अक्षरशः किसने चरितार्थ किया? तो ये किसने किया था? रामवृक्ष बेनीपुरी ने। ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। बेटे के क्रियाकर्म करने के बाद बाल गोविंद भगत अपनी पतोहू को कहां भेज दिए थे? तो ये कहां भेज दिए थे? मायके। ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 22 में है, शीर्षक पाठ में किस दिन चीक की पहली पंक्ति में 7 तारे जगमगा उठे थे? तो ये 5वें दिन। ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। संजू स्वभाव से कैसी थी? तो ये हंसमुख थी। ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। 24 में है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के व्यक्ति और जीवन के अनछुए पहलुओं का उद्घाटन किस पाठ के द्वारा किया गया था? तो ये किस पाठ के द्वारा किया गया था? निबंधु निराला
ऑप्शन ए में है तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 25 में बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ सहित कौन सी विधा है, तो ये कौन सा निबंध है, तो ऑप्शन ए में है तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 25 में बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ सहित का कौन सा विधा है, तो ये रेखा चित्र, ऑप्शन बी में है तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अशोक का शस्त्रयाग शीर्षक पाठ में किससे महत्व पर प्रकाश डाला गया, तो ये किसके महत्व पर प्रकाश डाला गया, अहिंसा के महत्व पर, ऑप्शन सी में है तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 27 में सही संतुलित जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण विकसित करने की सीख किस शीर्षक पाठ में मिलता है, तो ये चिकित्सा के चक्कर में, या ऐसे तू ना गई मेरे मन से, खेमा में, या अंगूर की जल पर, ये चिकित्सा के चक्कर में, यानी ऑप्शन ए में है तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। खेमा शीर्षक पाठ में होटल के पास निम्नलिखित क्लिनिक होने से सुबह शाम ज्यादा क्या बिकती थी, तो चाय, ऑप्शन ए में है तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। हिंदी में सवर्ण वर्ण कितने होते हैं, तो सवर्ण कितने होते हैं, 11, तो ऑप्शन बी में है तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। ख का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो ख कंठ से निकलता है, तो ऑप्शन सी में है तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। रा कौन व्यंजन है, तो ये रा कौन व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन या अंशतः व्यंजन, तो ये ऑप्शन डी में अंशतः व्यंजन, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। एक का संधि विच्छेद क्या है, तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, एक, ऑप्शन ए में है तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। हरि शब्द कौन संज्ञा है, तो हरि शब्द कौन संज्ञा है, ये व्यक्तिवाचक है, ऑप्शन सी में है तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। दया शब्द कौन सी लिंक है, तो दया शब्द कौन सा लिंक है, ये स्त्री लिंक है, तो ऑप्शन ए में है तो ऑप्शन ए इसका राइट है। निम्न शब्दों में तत्सम शब्द कौन सा है, तो तत्सम शब्द यहां पे पूछ रहा है, तो ओष्ठ हो जाएगा, ऑप्शन बी में है तो ऑप्शन बी इसका राइट। अनुज शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो अनुज शब्द का स्त्रीलिंग अनुजा हो जाएगा, ऑप्शन सी में है तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 37 में वचन कितने प्रकार के होते हैं, तो वचन कितने प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। कारक कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के, यानी ऑप्शन ए में है तो ऑप्शन ए इसका राइट है। मोहन ने बैल को मारा, ये किस कारक का उदाहरण है, तो ये कर्म कारक के है, ऑप्शन बी में है तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, यानी कर्म कारक। 40 में उसने कुछ नहीं खाया किस स्वर्ण का उदाहरण है, तो ये किस स्वर्ण का उदाहरण है, अनिश्चय वाचक, यानी ऑप्शन सी में है तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 41 में जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, तो उसको विशेषण कहते हैं, यानी ऑप्शन डी में है तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। बहुत दूध किस विशेषण का उदाहरण है, तो ये परिमाण बोधक विशेषण के, यानी ऑप्शन ए में है तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 43 में रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो रचना की दृष्टि से यानी क्रिया के कितने भेद होते हैं, 2, तो ऑप्शन बी में है तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 44 में बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये किस क्रिया का उदाहरण है, तो ये किस क्रिया का, आकर्मक, ऑप्शन ए में है तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। मैंने खाना खा लिया, ये किस काल का उदाहरण है, तो ये भूतकाल के, मैंने खाना खा लिया, तो ऑप्शन ए में है तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं, ऑप्शन सी में है तो ऑप्शन सी इसका राइट है। परिणाम शब्द में उपसर्ग क्या होता है, तो उपसर्ग यानी परी हो जाएगा, ऑप्शन डी में है तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। यनन शब्द में प्रत्यय क्या है, यनन शब्द में प्रत्यय क्या है, तो यन हो जाएगा, यहां पे ऑप्शन बी में है तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 49 में शिव शब्द का विशेषण क्या होता है, तो शिव शब्द का विशेषण शैव, यानी ऑप्शन बी में है तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। परमेश्वर शब्द कौन सा समास है, तो परमेश्वर शब्द कौन सा समास है, तत्पुरुष, ऑप्शन बी में है तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 51 में गोली से घायल सिपाही, ये किस
पदबंध का उदाहरण है, तो ये किस पदबंध का बंधन है? सर्वनाम। में गोलियों से घायल सिपाही, ये किस संबंध सदबंध का उदाहरण है? तो ये किस सदबंध का, यानी विशेषण का। ऑप्शन ए में है तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 52 में रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के? वाक्य 2 प्रकार के, तो ऑप्शन ए में है तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। अगम शब्द का विलोम क्या होता है? तो अगम शब्द का विलोम सुगम हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी में है तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। कवि शंकर साइलेंट जमीन पर क्या उतार लाने को कहे? तो स्वर्ग, यानी ऑप्शन सी में है तो ऑप्शन सी से। मानते जी की है, सुनते हैं सदा सबकी, ये पंक्ति किस शीर्षक कवि का है? तो ये किसका है? बच्चे की दुआ का। ऑप्शन बी में है तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। कुमति शब्द का क्या अर्थ होता है? तो क्या होता है? यानी खराब बुद्धि। ऑप्शन ए में है तो ऑप्शन ए इसका राइट है। प्रेम भक्ति और नीति परक दोहे निम्न में से किस कवि ने लिखे हैं? तो ये किस कवि ने लिखे हैं? बिहारी। ऑप्शन बी में है तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, ये कहां से? बच्चों की दोहा से। ऑप्शन सी में है तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। भगवान कृष्ण के बाल सखा सुदामा जी क्या करते थे? तो ये क्या करते थे? भिक्षा मांगते थे। ऑप्शन ए में तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। ईश्वर या अल्लाह को बाहर ढूंढने की जगह अपने ही साक्षात्कार की बात किस कवि में कही गई है? तो ये कबीर, यानी ऑप्शन बी में है तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। दोस्तों निबंध में हमारे राष्ट्रीय भाषा यानी हिंदी पर जरूर आप देख कर जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आता है प्रातः काल के शहर, ये इस पर आप जरूर एक मतलब देख कर जाएंगे। स्वतंत्रता या गणतंत्र दिवस, ये दोनों में जरूर एक रहेगा, इस पर भी आप देख के जाएंगे जरूर एक मतलब। सरस्वती पूजा पर या ईद पर, इस पर आप जरूर देख कर जाएंगे, या ग्रीष्म ऋतु पर। तो दोस्तों ये 5-6 जो निबंध है इस पर जरूर आप देख के जाएंगे। तो दोस्तों आपको परीक्षा में 100% आपको निबंध मिले। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।